नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के ही कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट करेंगे। इसके पहले भी हमने पॉलिटी की ही सीरीज चला रही थी, राज्य व्यवस्था। आज हम देखेंगे संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उसके वन लाइनर फैक्ट कवर करेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं से डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हमको कहीं ना कहीं छोटी सी भूल के कारण हम क्वेश्चन के आंसर को सही नहीं कर पाते और हम अपने सक्सेस से पीछे चल जाते हैं। इस महत्वपूर्ण सेक्शन को आप देखेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज पर। तो भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। दूसरा देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था और किसके तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट में चलेंगे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। अब भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। अब इसमें देखेंगे सही सुमेलित करना है हमको कि क्या है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में चार्टर अधिनियम 1833 में कानून सदस्य की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? चार्टर अधिनियम 1833 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने दोस्तों। देखिएगा, भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनी, जिसमें से अपन संसद में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनी कब बनाया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट में चलेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट में चलेंगे, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। कब बनाया गया था? 1833 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट में चलेंगे, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप वीडियो पर पूरी तरह बने रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में एक निश्चित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां एक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट में चलेंगे, कैनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व संख्या का अनुपात था 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख में एक व्यक्ति की नियुक्ति। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति की नियुक्ति। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और
AP अलेक्जेंडर। नेक्स्ट में चलते हैं, भारतीय संविधान का सभा का गठन कब किया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? तो 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट में चलेंगे दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कथन है, ए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, या कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में से भारत का, तो क्या है इसमें से क्या सही है? तो भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन सही है पर कारण गलत है। जो कथन है ए नंबर वो सही है, लेकिन उसके बाद जो आर में दिया है वो रीजन आपका गलत है। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी 1934 में। किसने किया था? स्वराज पार्टी 1934 में। संविधान सभा के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तावना प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सभी सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा का स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने अधिसूचित किया, तो इसमें से क्या है? संबंधित सही कथन है ये। भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट किया। आई होप कि आपको यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।